नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण 13 सालों के बाद वह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि में भ्रमण करने के लिए 13 महीनों का समय लगता है और दूसरी राशि में गोचर करने और अपनी स्वयं की राशि में आने के लिए उन्हें 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। इसलिए 13 सालों के बाद अद्भुत संयोग के बाद वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आता है तो वह सदा शुभ फल देता है दोस्तों। गुरु सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में कई दोष भी उनके प्रभाव से कम हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, विवाह संबंधित हो, गुरु ग्रह हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। जब तक गुरु का गोचर हमारी कुंडली में सप्तम हाउस से नहीं बनता है तब तक हमारे विवाह के योग भी नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में, तभी हमारे जीवन में काम बनते हैं और हमें शुभ समाचार हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी दोस्तों। आप कन्या राशि के जातक है तो गुरु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस में गोचर करने के कारण वह आपको 100% हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल देकर जाएंगे। इस समय आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बनेंगे। भौतिक सुख समृद्धि के साथ विलासिता सामग्री का भी आप क्रय कर सकते हैं, अर्थात आप अपने घर के लिए कुछ नया सामान, वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। यदि अभी तक आपको मकान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात आपका सपना है कि आपका खुद का मकान हो, तो इस समय आपका यह सपना भी पूरा होने के योग बनेंगे। आप अपने घर परिवार के लिए भी कुछ नया सामान इस समय खरीद सकते हैं। परिवार में शुभ कार्यों की भी अधिकता इस समय रहेगी, अर्थात कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध रहेगा। उनका भाग्य इस समय अवश्य पलटेगा। यदि वह आर्थिक तंगी से परेशान है तो यह तंगी भी उनके दूर होगी। आय के अच्छे साधन उनके सामने आएंगे और आय में उनके वृद्धि अवश्य इस समय होगी। आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी होगी जिससे धन संबंधित जो भी परेशानी है वह अवश्य दूर होगी दोस्तों। आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ आपको बहुत अधिक सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। माता से भी आपके अच्छे संबंध इस समय बनेंगे दोस्तों। गुरु जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिजल्ट तो हमें देता ही है और वह जिस भावों को देखता है उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें जीवन में वह देकर जाता है दोस्तों।
गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए बहुत अधिक सतर्कता बरते इस समय। लेकिन जो जातक डीप स्टडी करना चाहते हैं, अर्थात हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस समय बहुत अधिक अच्छा है। उनकी पीएचडी कंप्लीट होने के पूरे योग बनेंगे, अर्थात जो जातक स्टूडेंट कैटेगरी के हैं और वह हायर स्टडी करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद किसी भी चीज की वह थीसिस कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, तो उनके अच्छे योग बनेंगे। उनका वह कार्य पूर्ण होने के सपना उनका पूरा होगा दोस्तों। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपको व्यापार जगत से बहुत अधिक लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। जॉब में भी आपके इंक्रीमेंट के अच्छे योग बनेंगे, आपके अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। यदि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस समय आप जरूर प्रारंभ करें, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत अधिक अच्छी उन्नति इस व्यवसाय से प्राप्त होगी दोस्तों। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके विदेशों से व्यापार भी बहुत अधिक अच्छा चलेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपके जीवन के लिए यह बहुत अधिक अच्छा समय गुजरेगा दोस्तों। और यदि आप विदेशों से व्यापार भी करना चाहते हैं, विदेशों की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो यह सभी सपने आपके पूरे होने के योग बनेंगे दोस्तों। लेकिन इस समय आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। हर तरफ से आपको खुशियां अवश्य प्राप्त होगी। गुरु का यह गोचर आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।